मैं अल्लाह की बात मानूं या मैं मिनिस्टर साहब की बात मानूं? अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। हम इस पाकिस्तान के निजाम को, फाइनेंस मिनिस्टर साहब आप इसको और जवाब देंगे? हम इस पाकिस्तान के निजाम को, और अगली बात सर, एक लाइन और पढ़ता हूं मैं, अल्लाह की किताब से एक लाइन और पढ़ता हूं। ये सूरह बकरा की आयत है 276। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्र गुनाहगार को पसंद नहीं करता। सर, आई मूव Sir, I move the following. This House may discuss the economic system of Pakistan. नहीं, मैं जानबूझ के, मैं एक्चुअली प्रेसिडेंट है तो मैं बोले सर, मैं पहले भी बात करना चाह रहा था इस हाउस पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। यहाँ पे 15-15 मिनट लोगों को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे सुनते हैं, लेकिन 3 मिनट के अंदर मेरे माइक को बंद कर दिया गया। इसलिए मैं इस सिस्टम पे दोबारा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मेरे जो फाजिल और दोस्त हैं उन्होंने अपना टाइम भी मुझे दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, अच्छा है कि यहाँ पर इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद है। सर, हम इस वक्त पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल निज़ाम चला रहे हैं, मैं आपको 2 से 3 चीज़ें कोट करना चाहता हूँ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 1948 में जब स्टेट बैंक की बिल्डिंग का इफ्तिताह किया तो उन्होंने ये कलमात अदा किए। सिर्फ एक लाइन में उनके खिताब से पढ़कर सुनाता हूँ कि 1900 स्टेट बैंक की इमारत के इफ्तिताह के मौके पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, हम मसावात और माशरती इंसाफ के हकीकी इस्लामी तस्वुर पर मबनी एक माशी निज़ाम दुनिया के सामने हमें पेश करना होगा। फिर इस बात को आगे बढ़ाकर जिस ऐवान में आज हम बैठे हैं और जिस आइन के तहत बैठे हैं, शहीद जमहूरियत जनाब शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1973 में जो आइन बनाया सर, उसका जो प्रीएम्बल है, वो प्रीएम्बल क्या कह रहा है? जिस अल्फाज से पाकिस्तान का आइन शुरू हो रहा है कि whereas the sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust। और फिर यही नहीं सर, आगे चल के जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 19 कायद-ए-आज़म की इस बात पर ये वजह पेश आई कि भाई ये निज़ाम, फाइनेंशियल निज़ाम उस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से कायद-ए-आज़म ने परसीव किया था, विजन था उनका, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस आइन की किताब में 1973 के इस आइन में आइन के आर्टिकल 38F, एक लाइन का आर्टिकल है, सब मैं आपको सिर्फ पढ़ के दिखाना चाहता हूँ, पढ़ के सुनाना चाहता हूँ उसको। आइन के आर्टिकल 38F में एक्सप्लिसिटली, इसकी किसी तर्जुमे की, किसी तशरीह की जरूरत नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल माहिर की जरूरत नहीं है, और वो ये लिखा है कि एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल। ये जो सूदी निज़ाम हम चला रहे हैं इस मुल्क में, उसको 1973 के इस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लिखा है कि हम इसे एज अर्ली एज पॉसिबल इसको ख़त्म करेंगे। एज अर्ली एज पॉसिबल कब तक? 51 साल हो गए, 73 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, 51 साल हो गए इस आइन को बने हुए। आज हमारा एज अर्ली एज पॉसिबल ठीक नहीं हो पाया। 2022 में सर, अप्रैल में मुत्तहिद दफा डिसीजन देने के बाद आखिरी डिसीजन 2022 में ये शरई कोर्ट ने पेश किया और उन्होंने कहा कि रिबा को उन्होंने हराम कहा और कहा कि सब कुछ जो है वो अगले 5 सालों में ख़त्म हो जाना चाहिए। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये आइन में ये बात क्यों कही? मैं आपके सामने सर सिर्फ 2 कुरान की आयतें आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त से, और वो ये कि सूरह बकरा की आयत नंबर मैं आपके सामने रखता हूँ सर, 278। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो अगर तुम वाकई मोमिन हो, तो सूद का जो हिस्सा भी किसी के जिम्मे है बाकी रह गया उसे छोड़ दो। अगली बात सर खतरनाक, फिर भी अगर तुम ऐसा ना करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो, और अगर तुम सूद से तौबा करो
तो तुम्हारा असल सरमाया तुम्हारा हक है, ना तुम किसी पर जुल्म करो, ना तुम पर कोई जुल्म करे। सर, अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। हम इस पाकिस्तान के निज़ाम को, फाइनेंस मिनिस्टर साहब आप इसको और जवाब देंगे, हम इस पाकिस्तान के निज़ाम को, और अगली बात सर, एक लाइन और पढ़ता हूं मैं, अल्लाह की किताब से एक लाइन और पढ़ता हूं। ये सूरह बकरा की आयत है 276। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्र गुनाहगार को पसंद नहीं करता। मैं सर, बहुत ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत एहतराम है इनका। हम रोज़ाना आज भी इनका बयान छपा है अखबार में कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत प्रोग्रेस करने वाली है, बहुत ज़्यादा जो है फ्लरिश होने वाली है, IMF से नई डील होने वाली है, मुल्क में जो है वो नंबर्स, जो हमारे इन्फ्लेशन के नंबर हैं वो जो है वो 1 डिजिट में आ जाएगा। सर, अल्लाह कह रहा है, और ये किस बेस पे इकॉनमी है? ये सूद की बेस पर इकॉनमी है। रब कह रहा है कि मैं सूद को मिटा कर रहूंगा। अल्लाह कह रहा है अपनी किताब में कि अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। मैं अल्लाह की बात मानूं या मैं मिनिस्टर साहब की बात मानूं? हमारे अल्लाह ताला की बात, हमें, अगर हम ये कहते हैं कि हम इस सूदी निज़ाम में इस मुल्क को तरक्की देंगे, खुशहाल हो जाएगा मुल्क, तो ये अल्लाह की ताकत के साथ ये जिद है, जिद। हम इस सूदी निज़ाम में रहकर जो इस मुल्क में खुशहाली पैदा करेंगे, ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है। इस मुल्क की हर घर की दीवारें सोने की ईंट की हो जाएं और छत जो है वो चांदी की हो जाए, फिर भी मैं कहूंगा कि अल्लाह और उसका रसूल ही जीतेगा, और हमारे लिए धोखा है। हम देख नहीं रहे 70 सालों में कि हमारे पास हमारे हालात क्या हो गए? कहीं से कोई चीज सुधरने के काबिल नहीं है। आज हम ना कुरान मान रहे हैं। और सर, इसके साथ में आपके सामने 2 बातें और रखता हूं। ये तो मैंने आपको कायद आज़म की बात बता दी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आइन बता दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में सूद और ज़िना फैल जाए वो दुनिया में ही मुस्तहिक़ अज़ाब हो जाती है। सर, अल्लाह की किताब मान नहीं रहे, कायद आज़म को मान नहीं रहे, अल्लाह के रसूल की किताब को, अल्लाह के रसूल की बात मान नहीं रहे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये आइन 38F मान नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि जो है वो हम बड़े इस अपने दिमाग को लगाकर हम इस मुल्क को खुशहाल करेंगे। हम मुसलसल अल्लाह और उसके रसूल से जंग में हैं। ये पायलट आया था इंडिया का, उसको हमारी फोर्सेस ने मार गिराया। उसको 2 से 3 दिन में हमने मरहम पट्टी करके चाय पिलाकर उसको वापस भेजा कि हमारी कोई जंग ना शुरू हो जाए, हमारी को मुसलसल जंग ना शुरू हो जाए। इंडिया से जंग करने के काबिल नहीं है मुसलसल इस वक्त हम, और हम अल्लाह और उसके रसूल से 70 सालों से जंग कर रहे हैं। कारगिल का वाकया पेश आया, नवाज शरीफ साहब बिल क्लिंटन के पास गए अमेरिका के, जंग रुकवाओ। हमने जल्दी जंग रुकवाई कि अमेरिका से जंग करने के काबिल नहीं है। हम कितने बहादुर हो गए हैं कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस मुल्क में हम जिस दिन से हमारा ये सूदी निज़ाम है, हम अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग में हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं कंक्लूड करता हूं इस वाली बात को सर, इनके ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में, कि ये इनका बड़ा एहतराम है, बहुत काबिल हैं, बहुत वन ऑफ दी बेस्ट मिनिस्टर हमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर मिले, लेकिन सर हम अल्लाह और उसके रसूल से जंग नहीं कर सकते हमें। और इसमें कोई नुकसान नहीं, हम कोई स्टोन एज में जाने की बात नहीं कर रहे, हम किसी चीज को खराब करने की बात नहीं कर रहे। हमें जिसमें इतनी खुली वईदें आई हुई हैं, उसको हम 3 सर कंक्लूजन में आपके सामने रखता हूं कि हम चाहते हैं क्या है। देखिए, 2022 में शरीयत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि 5 सालों में यह सूदी निज़ाम खत्म होगा। 16 ऐसे लोग, ऐसे बैंक्स हैं और इंडिविजुअल्स, उन्होंने जाकर अपील कर दी है सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपीलेंट बेंच में। 2 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शरीयत अपीलेंट बेंच ही नहीं बनाई। यहां पर किसी वजीर आजम को हटाना हो, उसको लगाना हो तो 12 बजे रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोलते हैं। किसी वजीर आजम को लगाना हो, हटाना हो तो रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोलते हैं। और अभी आज 2 सालों से अल्लाह और उसके रसूल से जंग बंद करने की इस्तिदा रखी हुई है। 2 सालों में अभी तक कोई अपीलेंट बेंच सर नहीं बना। ये मुल्क इस निज़ाम के तहत नहीं प्रोग्रेस कर सकता, क्योंकि आपने कलमा पढ़ा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 3 बातें करता हूं, या तो आप मिनिस्टर साहब जो है वो ऑर्डर करें कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में अपीलेंट बेंच बने, और जो कि 5 सालों में इसको बिल्कुल एरिडिकेट करना है, उसमें 2 साल ऑलरेडी
गुजर गए, 3 सालों में इसको कंप्लीट करना है, या तो उसे इंप्लीमेंट करवाएं जो कि सुप्रीम जो ये जो फैसला है हमारा काउंसिल का, ये शरीयत का कोर्ट का फैसला है। अगर नहीं कर सकते तो सर फिर मेरी 2 बात माने, किसी मुफ्ती साहब को यहां पर लेकर आए और वो आकर ये बताए कि जो अल्लाह और अल्लाह की किताब में जो लिखा हुआ है कि अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है, ये बात गलत है, हम गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कोई मुफ्ती आकर हमें बताए, अगर ये जंग है तो ये जंग खत्म करनी चाहिए। और अगर ये भी नहीं कर सकते, अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आइन से इस बात को मिटाएं। ये तो हम कर सकते हैं ना, ये हाउस कर सकता है। आइन से ये बात मिटाएं कि सोवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन। ये बात आइन से मिटाएं और ये 38F भी आइन से मिलाएं। शुक्रिया।